ओम शांति। आज 15 मार्च 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। अपनी मुस्कुराती हुई मूरत से सबको मुस्कुराना सिखाने वाले, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले ऐसे होशियार आर्टिस्ट बच्चों प्रति विश्व के आधार मूरत बाप दादा बोले। आज विश्व रचयिता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। एक गीत बजा करता था ना हमारे मुरली में, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तो जो वैसे भी कहा जाता है जो नई पीढ़ी होती है वो आने वाले भविष्य जनरेशन जो होती है उसका स्वरूप होती है। तो वो तो बच्चों को दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में संगम युग पर जो भगवान के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं वही नई दुनिया की तकदीर की तस्वीर है। उनको देखने से पता लगता है कि नई दुनिया में कैसा तकदीरवान भाग्यशाली जीवन होगा। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। इतनी गहरी बात है। बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन का हर संकल्प सतयुग के संस्कार को प्रकट करता है। अर्थात अब हम जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं उससे हमारे श्रेष्ठ सतयुगी संस्कार बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूरत भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। देखो ना, आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूरत हो। यानी ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं तभी तो दुनिया भी रूप बदल देती है। फिर सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कल युगी बन जाती है। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। हाँ। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो।
बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। अब देखिए, यज्ञ रचा ब्राह्मणों के द्वारा, वो लोग तो संसारिक स्थूल यज्ञ रच लेते हैं, अग्नि में तिल घी जौ स्वाहा करते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा। लेकिन ये तो सच्चा यज्ञ है। और गीता के अंदर एक पूरा चैप्टर भगवान के यज्ञ के ऊपर दिया हुआ है कि कितना फर्स्ट क्लास यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा सहित रचते हैं। फिर उसमें से मन वांछित इच्छा लोग सबकी पूरी होती है। तो वो बाबा कह रहा है कि यज्ञ से देखो अनेक आत्माओं की, क्या बोला, तकदीर। हाँ, अनेक आत्माओं की पढ़ रहे थे आप कुछ। हाँ, बाबा ने कहा अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण करते हैं। हाँ। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हैं। अब इस वक्त ही आत्माएं या तो मुक्ति में जाएंगी या जीवन मुक्ति में जाएंगी, या गति को पाएंगे या सदगति को। तो सच्चा यज्ञ यही हुआ ना। बाकी तो यज्ञ करके इसी दुनिया में ही रहते हैं, ना तो मुक्त होते हैं, जीवन मुक्ति का उनको पता ही नहीं। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। हाँ, कामधेनु मशहूर है ना। कामधेनु सबकी इच्छाएं पूरी करती थी और उसको गाय के रूप में दिखाया गया, फीमेल दिखाया गया। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो हैं वही कामधेनु हैं, क्योंकि कामधेनु सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करती थी। जैसे जगदम्बा के लिए कहते हैं। और देवियाँ एक प्रकार की इच्छा पूरी करेंगी। लक्ष्मी जी धन की इच्छा पूरी करेगी, सरस्वती विद्या की इच्छा पूरी करेगी, दुर्गा शक्ति की इच्छा। तो ये तो सर्व इच्छा पूरी करने वाली। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। ये जो कहावत है, इच्छा मात्रम अविद्या, इतनी इच्छा पूर्ति हो गई जन्म जन्मांतर के लिए। इच्छा क्या होती है? इच्छा पैदा ही नहीं होती थी। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को, जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है, किसी को भी कोई इच्छा नहीं रहेगी। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे स्वर्ग में सतयुग में इच्छा हो ही नहीं सकती, सब कुछ अथाह है, तो इच्छा शब्द ही वहाँ नहीं है। और इस दुनिया में इच्छा ही इच्छा है। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। कहते हैं ना शिव के भंडारे भरपूर। तो बाबा कहता है कि जैसे सब खजाने पूरी तरह सदा के लिए और सारे भरपूर हैं, ऐसे आप करवाने वाले दूसरों को। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। लाइट हाउस शब्द तो कह देते हैं लोग। लाइट हाउस क्या करता है? सागर के किनारे पर होता है तो शिप्स को गाइड करता है कि इस तरफ आओ। तो बाबा कहते हैं आप तो चलते फिरते लाइट हाउस हो, तो अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाने के। कौन सा रास्ता? मुक्ति जीवन मुक्ति का तुम निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वर दाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वर दाता हो।
ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। बाबा पूछते यानी हैं। ये तस्वीर जो बाबा ने खींची है प्रैक्टिकल है ना, संकल्प से, बोल से, कर्म से। तो बाबा कहता है जैसे बाबा दाता है, वरदाता है, आप हो। तो जैसे मुरली में बाबा ने दाता किसका, ज्ञान का। अब सारी दुनिया में किसी को भी ईश्वरीय ज्ञान तो है ही नहीं कि अब विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सब आत्माएं वापस जाने का समय है, सतयुग आने वाला। तो इस ज्ञान के दाता कौन हो सकते हैं? शास्त्रों में तो ये है नहीं, उसमें तो भी लाखों वर्ष पड़े हैं कलयुग को। इसलिए बाबा कहते ज्ञान के दाता हो गए। फिर वरदाता, कि दुनिया के अंदर कई लोगों को इच्छा होती है अच्छे रास्ते पे चले, ताकत नहीं है, तो शक्तियों के वरदाता भगवान कहते हैं मैं भी आपको शक्तियाँ देता हूँ। तो अच्छा बनने की शक्ति, देवता बनने की इच्छा तो है, शक्ति चाहिए, वो भी देते हो। बाबा कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो आप। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं, यानी दुनिया में भी कोई पेंटिंग पिक्चर बनाता है तो हर चीज़ का ध्यान रखता है। कितना वो कार्य आर्टिस्ट जो होता है, आँख बनाएगा तो इतनी परफेक्ट बनाएगा, कोई कमी ना रह जाए। तो टोटल तस्वीर में से हर चीज़ की विशेष दिखेगी। तो ब्राह्मण जीवन बाबा कहता है सतयुग का हर विशेषता का स्वरूप है, तो वो हो। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो। हाँ। जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो ना। हाँ, जैसे वो बच्चे की कहानी नहीं सुनाते कि बच्चे को किसी ने वर्ल्ड का मैप फाड़ के दे दिया कि लो इसको जोड़ो, और बच्चा 2 मिनट में जोड़ के ले आया। तो हैरान था कि इसको तो ज्योग्राफी भी नहीं आती, कैसे जोड़ा। तो बच्चे ने कहा पीछे इंसान की तस्वीर थी, तो इंसान को तो मैं जानता हूँ, मैंने फटाफट उसका नाक कान जोड़ दिया, दुनिया जुड़ गई। तो जैसे ही बाबा कहता है कि उसकी तस्वीर आप। कई पूछते हैं ना नई दुनिया में क्या होगा। हाँ। तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। वो जो बच्चों का गीत था, तुम्हारी नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, उसमें ये भी था आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा। तो देवी देवताओं के तो सबके सिर, ना दुखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, खुशी का ज़माना ये सितारों में लिखा है। तो बाबा कहते सितारे तो आप हो चेतन, आपको देखकर लोगों को पता लग। तब बाबा ने कहा ना उनको सारी दुख शांति भूल जाए, क्योंकि दुख शांति उस दुनिया में होती नहीं और आप उसके संस्कार भर रहे हो इसी वक्त। तो बाबा कहते हैं भिखारी बनकर आए, हाँ, भरपूर बनकर के जाए। हाँ, कोई आपकी तस्वीर देखे भिखारी बन के आए, जैसे कोई बहुत सुंदर खुशनुमा तस्वीर होती है तो देखने वाला किसी भी मूड में आए, सैड आए कुछ, लेकिन वो चित्र को देखते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे देवताओं के दर्शन जड़ मूर्तियों के भी लोग मंदिर में करते हैं, जाते हैं थके थकाए दुनिया के बोझ लिए हुए, एक दर्शन करते हैं, खुश होकर आ जाते हैं। आपकी मुस्कुराती मूरत देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए। हाँ। मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ, देखो मन का रोना, बाबा कहते हैं तो आंखों का रोना होता है, वो तो किसी किसी का दिखता है। मन का रोना तो सबके साथ लगा हुआ है। तो मन का रोना वो भूल जाए, हंसना सीख जाए,
मुस्कुराना सीख जाए। किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने मैंने भगवान ने। तो बाबा कहता आप भी उसके बच्चे हो। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना। हाँ, सिखाना, मुस्कुराना सिखाना। ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त फाउंडेशन हैं। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। अब देखिए ये बहुत गहरा सेंटेंस है। बाबा कहता है क्योंकि जड़ में, कल्प वृक्ष के जड़ में ब्राह्मण बैठे हैं और फाउंडेशन मजबूत है, तो दो युग, जैसे ट्री का तना होता है कि नहीं, ब्रांचेस तो आधे टाइम ऊपर निकलती हैं, तो दो युग ऐसा वो अटल अडोल रहता है। दो युग ना कोई दूसरा राज होता है, ना भाषा होती है, ना कोई धर्म होता है, एकदम स्वर्ग होता है। तो ये इस आधार पर है। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्यों की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। आपकी एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त। बाबा ने एक एक चीज का आधार बताया। यहाँ क्या करते हो, वहाँ क्या मिलता है। यहाँ तुम एक मत होके चलते हो तो वहाँ एक मत का राज चलता है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजाने, वहाँ की संपन्नता का आधार। वहाँ अथाह संपत्ति होती सतयुग में। यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन, वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। देखो ये कितनी गहरी बात है कि यहाँ का देह के आकर्षण का न्यारापन, जो बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का आकर्षण मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस, उससे न्यारापन, वहाँ सारी लाइफ तंदुरुस्ती का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ की ये अखंड अटल साधना, वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। हाँ, सतयुगी। यानी ये भी बात है, बाबा साथ साथ कह रहे जितना समय यहाँ ये स्थिति धारण करोगे उतना समय ही आपको वो मिलेगा। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। तो प्रजा महाराजा को पिता समारी मानती है ना। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनती, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं। देखिए मजबूरी के नहीं। हाँ, संकोच और भय के नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी देश का जो हेड होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते थे। मैं ब्राज़ील में गया, वहाँ के राष्ट्रपति से मेरी मुलाकात थी, तो मैंने कहा आप तो अपने देश के राष्ट्रपिता हैं। कहता है हमारे देश में इस तरह से प्रजा हमको नहीं मानती, और यहाँ भी नाम मात्र हम राष्ट्रपति हैं, लेकिन आम प्रजा के साथ इतना वो स्नेह का संबंध तो नहीं है ना, बाप बच्चे जैसा जैसा होता है। संकोच और फिर भी भय का है। लोग संकोच से सम्मान दूर से देते हैं, हाथ भी नहीं मिला सकते। तो तब बाबा फर्क बता रहा है। ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो।
कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। हाँ। होशियार आर्टिस्ट हो ना। हाँ, अब देखो बाबा कहता है हर एक अंग को देखना पड़ेगा। आपकी आंखों में वो वात्सल्य है ना, तो एक एक इंद्री को चेक करेंगे तब फोटो का पता लगेगा। नहीं तो फिर वो अभी रेखाएं खींच रहे हो, बाबा कहता है रंग भी तो भरने हैं। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। इसमें बाबा फिर ये भी बताते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं जब पेंटिंग करते हैं या कंपटीशन होता है, उनको सारा मटेरियल दिया जाता है, हर प्रकार के रंग, बुरश, कैनवास वगैरह बनाना उनका काम होता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि मैं तो सबको बराबर दे रहा हूँ, लेकिन उसको रूप में लाना हर एक आर्टिस्ट अपने अनुसार। दूसरे को उलाहना तो नहीं दे सकते। हाँ, कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसे हुआ। हाँ, अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। हाँ। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही अब हैं। देखो ये बाबा ने बताया रिसोर्सेज, साधन सब बाबा दे रहा है और सबको बराबर दे रहा है। उसमें तो कमी नहीं है ना। हाँ, यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, हाँ, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। हाँ, बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो। हाँ, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाइए ना। सदा अपने को ऐसे समझो हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। मतलब आधार मूर्त है, हमारे ऊपर तक तस्वीर डिपेंड करती है। ऐसे समझकर कदम उठाओ। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। अब इसमें बाबा ने सहयोग इक्वल कैसे है वो बताया, और फिर अनइक्वल हम कैसे हो जाते वो बताया कि बाप का सहयोग सबको बराबर है। बराबर का क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि बाबा सबको सहयोग देता रहता है। एक का पदम गुना सिस्टम ये है, एक करोगे तो आपको अनगिनत सहयोग मिलेगा, लेकिन एक करोगे तो मिलेगा ना, अगर 2 करोगे तो डबल मिलेगा। इसलिए उस हिसाब से मिलता पदम गुना ही है, लेकिन आपने एक कितने कदम बढ़ाए, कितने एक कदम तुम बढ़ाओगे तो भगवान पदम कदम गुना आएगा। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। हाँ, जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। है ना, भाग जो होता है, जिसका भाग्य खुला हुआ हो उसके आगे मुश्किल नहीं आती। नहीं आती है। बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन सबके लिए कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। ये बाबा ने और जो हमको राज बताया है कि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तो कई तो ये समझते हैं ना, अच्छा बाबा कहता रिजल्ट आउट नहीं हुई, लेकिन खुद गिनती करने लगते हैं कि 8 की माला में कौन कौन आएगा, तो आप गिनती करके पूरी कर लेते हैं, तो ये आएंगे। फिर 108 की माला में कौन आएगा, वो भी गिनती करके पूरी कर लेते हैं। फिर सोचते हैं हम कैसे आएंगे, और बाबा कह रहे रिजल्ट आउट नहीं हुई, फ़ायदा क्या? तो बाबा ने आज ये बहुत गहरी बात बताई है। फिर से इसको पढ़िए लाइन को। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं। हाँ,
चाहे भारतवासियों या विदेशी। हाँ क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। हाँ, अब इसके आगे पढ़िए। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही कभी आउट हो अच्छे जाते अच्छे हैं। हाँ, यानी जिसको हम गिन रहे हैं कि भाई ये तो आएंगे ही, बाबा कहते हैं वो रिजल्ट आउट से पहले वो आउट हो जाते तो तुमको चांस मिल जाता। ये खास इम्पोर्टेंट बात बाबा ने। तो वो जगह मिल जाएगी ना। हाँ इसलिए जो भी लेने चाहो हाँ, अभी चांस तो है। ये बात दिल में रखनी चाहिए, ताकि ऐसे ही नहीं बाबा कहता रिजल्ट आउट नहीं हुई तुम्हारा चांस है। चांस कैसे मिलता है, इसलिए ये लास्ट मोमेंट पर भी हो सकता कई है। अच्छे अच्छे आउट हो जाते तो आपको जगह मिल जाएगी। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, हाँ ये सीट फुल हो जाएंगी, हाँ इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। हाँ दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाले पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को आज क्लियर ये दिया संदेश कि बच्चे आपको फुल अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं देखो कौन आगे जा रहा है, आप अपना पुरुषार्थ करते चलो और हो सकता है लास्ट में भी विजयी हो जाओ। नहीं नहीं, ये हो सकता नहीं। बाबा ने बहुत क्लियर करके एक बात कही है, हर आर्टिस्ट को अपनी तकदीर की तस्वीर बनानी है, ठीक है। और दुनिया में भी ऐसे तो मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो तस्वीर बनाने के लिए, मान लो देवता बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए मटेरियल सारा भगवान प्रोवाइड कर रहा है। हर एक जो मर्जी मटेरियल ले लो आप, ज्ञान योग धारणा सेवा, ठीक है। अब बाबा कहता है कि इसलिए तुम अपनी तस्वीर के तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम ये नहीं कह सकते कि इस कारण से मेरी तस्वीर कम या ज़्यादा है। हर एक अपनी में बेस्ट बना सकता है, एक तो ये। और फिर बाबा ने कहा कि बनाते जाओ, और जो जैसी तस्वीर बनाओगे वैसा भाग्य तुम्हारा निश्चित ही है, क्योंकि तस्वीर के आधार पर ही फ्यूचर है। और तब उसमें ऐड करते हुए बाबा ने कहा कि कई सोचते हैं कि भाई ये सीटें तो फुल हो चुकी हैं। बाबा कहते फुल हो चुकी हैं, रिज़ल्ट तो नहीं निकला। कई बार रिज़ल्ट निकलने से पहले अच्छे अच्छे आउट हो जाते हैं, तो उसकी जगह तुमको मिल जाएगी। आशावादी रहे। इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति।